सरकार आला हजरत ने बड़ी प्यारी बात कही थी। आपने फरमाया था तेरी सरकार में लाता के रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बात समझें तो सर न हिलाएं। ये मैं समझता हूँ ये ढूंढवा बुजुर्ग मेरा ही गांव है और मैं आपका हूँ। तो मैं आपका होने का मतलब ये नहीं है मेरी बात पे आप ये धड़ी भर की खोपड़ी हिलाएं। अल्लाह तौफीक दे तो तोले भर की जबान चला दे। जिनके हाथ घुटनों तक पहुंच गए अल्लाह करे वो फिर हाथ खुल जाएं और घुटने सीधे हो जाएं। है मुश्किल घड़ी होती है जब घुटने मुड़ने लग जाएं, आदमी घुटने पकड़ने लग जाए। ये कमजोरी की अलामत होती है। अगर जवान लोग टेक लगा के बैठेंगे फिर बूढ़ों का हाल क्या होगा। मर्जी है नौजवानों की, अगर वाकई टेक लगाने की उम्र है आपकी तो फिर लगाइए, और अगर टेक लगाने की अभी उम्र नहीं है तो थोड़ा सा जरा जवानी का भी असर दिखना चाहिए। खैरियत हैं आप लोग? खैरियत हैं माशाल्लाह। एक बच्चे की आवाज आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी तो कह रहे हैं हाँ ठीक है। अल्लाह सलामत रखे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ क्योंकि हमारे लिए ये बड़ी बात है कि अल्लाह ने हमारे हिस्से में अहले बैत की मोहब्बत रखी है। ये बहुत बड़ी बात है कि अहले बैत की मोहब्बत हमारे हिस्से में आई है और यही मोहब्बत इंशाअल्लाह हमें जन्नत के दरवाजे तक लेके जाएगी। यही मोहब्बत हमें जन्नत के दरवाजे तक लेके जाएगी। नकीब अहले सुन्नत कारी मुकीम साहब नदरालवी माशाल्लाह बड़ी जफाकशी के साथ नकाबत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। लेकिन मसला क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है डिस्प्ले बड़ी कमज़ोर हो जाती है। सामने वाले लोग शुरू में इतना सुभान अल्लाह कह देते हैं कि फिर आखिर में ना अल्लाह ही अल्लाह मुँह से निकलता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहरहाल ये अल्लाह भी अगर मुँह से निकले तो ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। और ये जो एक मैदान सजाया गया हमारे समीर भाई ने, सरफराज भाई ने जो मैदान सजाया है, एक बड़ा कर्रोफर का नारा इधर से लगता है, एक सामने से लगता है, एक इधर से लगता है। ये बड़े अच्छे तरीके से मैदान को सजाया गया है। लेकिन थोड़ा सा नारे वाले तो मजबूत बहुत हैं, ये जवाब देने वाले थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं। हसनैन भाई का मुंह देख के तो तुम ही लोग नहीं, ये जहाँ नारा लगाएं सब मुंह ही देखते हैं इनका कि ये नारा इतना तगड़ा कैसे लगा लेता है। तो कभी ये नहीं कि यार ये कैसे हो रहा है, साथ होना चाहिए हमें उसके साथ। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि शहजादे मुस्तफ़ा को मेहमान खुसूसी के तौर पे बुलाया गया है। ये कमेटी के लिए मुबारकबाद है। और दूसरी मुबारकबाद मेरी तरफ से कमेटी के लिए हजरत ये है कि आपने उर्स के मौके पे हर साल ये जलसा करते हैं और ज़माने को बताते हैं कि वली ढोलक वाले नहीं होते हैं, वली कुरान वाले ये सबसे बड़ी बात करते हैं कि वली ढोलक वाले नहीं होते हैं, वली कुरान वाले होते हैं। बड़ा तमाशा लगा रहता है। अजीब हाल है हमारी कौम का। अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए। एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारी कुछ गलतियों की बुनियाद पे लोग मसलक आला हज़रत को बुरा कहते हैं, ये समझ लें पहले। और ये बात जहन से निकाल दें, मैं किसी की तारीफ करूंगा बैठ करके। मेरा अपना मिजाज है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। और अगर इतना मजबूत शहजादा बैठा हो कि जिसकी सियादत आफताबो महताब से ज्यादा रोशन है, बाकी अक्सर सादात को तो हम शजरों से पहचाना करते हैं, बिलग्राम शरीफ और इनके खान वादे के सादात को हम चेहरों से पहचान लिया करते हैं। यही सच्चाई है कि यही सच्चाई है कि ये चेहरों से पहचान इनकी हो जाया करती है। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है, खुशबू बता रही है कि जन्नत की। क्या बात है। तो जब इतना जिम्मेदार बंदा मजबूत बैठा हो तो फिर बात मजबूती से करनी है और लुका छुपी कुछ नहीं करनी है। बड़ी कमजोरी है हमारी, जरा सी गलती की बुनियाद पे लोग मसलक आला हजरत को बुरा कहते हैं। मैं आपको बता दूं, आज के दौर में किसी ने आला हजरत को नहीं देखा है। होंगे नसीब वाले चंद एक हैं जिनको जानते हैं अक्सर लोग, अल्लाह उनकी उम्र में मजीद बरकत अता फरमाते है ना, जहां तक हम जानते हैं। तो अक्सर हम में से तो शायद किसी ने भी आला हजरत को देखा है। बोलें जरा, देखा है किसी ने? नहीं देखा ना। हमने आला हजरत को नहीं देखा, हमने आला हजरत को नहीं देखा। इतनी पब्लिक में नहीं, इतने जिले में किसी ने नहीं देखा। इस वक्त मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में आला हजरत को किसी ने नहीं देखा। कोई देखने वाला इस वक्त जिसने जाहिरी आंखों से उनको बाहयात देखा हो, ऐसा मेरी नजर में नहीं है। लेकिन आज बात क्या है, लोग आला हजरत और मसलक आला हजरत की बात करते।
जरा सी बात आती है तो लोग कहते हैं मसला के आला हजरत यूं, मसला के आला हजरत यूं, आला हजरत वाले यूं, आला हजरत वाले यूं। तो याद रखिए कि जो मुखालफत करते हैं उन्होंने आला हजरत को तो नहीं देखा, लेकिन वो आला हजरत वालों को देख रहे हैं। वो आला हजरत वालों को देख रहे हैं। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जब लोग आला हजरत वालों को देखते हैं तो फिर उसी से मसला के आला हजरत का अंदाजा लगाते हैं। मिसाल के तौर पर अजमेर शरीफ जाइए, मुस्तफा जाने रहमत पढ़िए, सब पहचान जाते हैं बरेली वाला है। सही बात है कि नहीं? मैं बहुत मोटी मोटी बात कर रहा हूं, इतनी बारीक नहीं कि मंतिक और फलसफे का कोई मसला हो। हाँ, तो सब पहचान जाते हैं कि बरेली वाला है। हमारी मस्जिदों में तीजे होते हैं तो लोग पहचान जाते हैं। बोलते रहिएगा कौन है? बरेली वाला है। हम खड़े होकर सलाम पढ़ें, लोग पहचान जाते हैं कि जोर से के बरेली वाला है। हम अगर मुस्तफा पे दुरूद पढ़ें और आका को सलाम करें तो जान करके बंदा देख के कहता है कि ये बरेली वाला है। हम मिलाद पढ़ें तो दुनिया कहती है कि बरेली वाला है। हमारी महफिलें उर्स की सजती हैं, जमाना कहता है बरेली वाला है। लेकिन बात तकलीफ की ये होती है कि जब मज़ारों को सजदा होता है तो उर्स वाले किया करते हैं, जब वलियों के आगे आकर के सर टेके जाते हैं तब बरेली वाले कहे जाते हैं, जब पीरों के आगे आकर के सर जमीन पे रखा जाता है तब बरेली वाले कहे जाते हैं। अब जरूरी ये है कि वो काम अलग किया जाए जब मसलक के आला हजरत के खिलाफ हो। मुझे बताओ तो सही, कौन सा वहाबी है जो किसी मजार पे कव्वाली कराता हो? कौन सा मजहब है जो मजार पे ढोलक बजवाता हो? ये सारे बरेलवी कहलाने वाले लोग हैं जो मजारों के उर्सों के नाम पे तमाशे कर रहे हैं और तो बच्चों को बेगैरती के तमाशे में लाके खड़ा किया। मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, तुमने उर्स के मौके पर ये जलसा सजा के बताया। आला हजरत वाले वो नहीं जो नाचा करते हैं, आला हजरत वाले वो हैं जो अपनी महफिलों में मुस्तफा की बातें। अज़मत मुस्तफा मसलके आला हजरत फैज़ाने फातह बिलग्राम और से शहीद गजा। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। बुरा ना मानिएगा, ये कड़वी सच्चाई है। जितना फोकस हमने ना मेलों में दिया है, काश इतनी दिलचस्पी हमने तालीम में ली होती ना तो आज हमारी कौम तरबतर ठोकरें नहीं खाती होती, नहीं खाती होती इतनी ठोकरें। हालात देखो, बताओ मसला क्या आला हजरत क्या है? हमारे मज़ारात की हालत देखो, इतनी चादरें लग जाती, चादर पे चादर, चादर पे चादर के गुलाब यूं फेंकना पड़ता। और मसला के आला हजरत ये है, अगर पहले से एक चादर मौजूद है तो उस वक्त तक दूसरी चादर न चढ़ाई जाए जब तक वो फट ना जाए या वो सीधा ना हो जाए। बेशक बेशक यही मसला के आला हजरत है। लेकिन सबको बीमारी लगी है, ये काम करा दो चादर चढ़ाऊंगा, बीवी राजी हो जाए चादर चढ़ानी है, घर लौट आए चादर चढ़ानी है, बीवी की कोई भी नजर हो चादर चढ़ानी है। मैं इनकार नहीं करता, चादर उतनी चढ़ाओ जितने की इजाजत है, मगर जरा सोच तो सकी, हमने इतनी चादरें मजारों पे चढ़ा दी कि मुजाबिरों के कमरे भर गए हैं, रखने की जगह नहीं है। जो जाता है तोहफे में चादर बांध देते हैं। अब वो चादर का न यहाँ एहतराम है न वहाँ एहतराम है। चादर उतनी चढ़ाओ जितनी जरूरत है। अगर तुम चाहते हो मजार वाले को राजी करो तो सुनो, तुम्हें खुदा तौफीक दे, एक जोड़ा खरीदना। अगर तुम्हें ये पता है तुम्हारे मोहल्ले में यतीम रहता है, गरीब रहता है, एक जोड़ी कपड़े खरीदो, आओ मजार वाले के कदमों पे, इसके कदमों में बैठ के कहो, हुजूर चादर नहीं लाया हूँ, एक बेवा का जोड़ा लेकर के आया हूँ, गरीब के कपड़े लेकर के आया हूँ, और ये मेरी तरफ से नहीं है, ये तेरी तरफ से है। चाहो तो गरीब को चादर कहना ये अजमेर वाले की तरफ से जोड़ा है, ये बगदाद वाले की तरफ से दुपट्टा है। कहो जाके यतीमों से, ये जो राशन लेके आया हूँ ये मेरे लंगर का नहीं, ये बरेली वाले का लंगर है, ये पीली
पीलीभीत वाले का लंगर है, ये कचौचा वाले का लंगर है, ये बिलग्राम वालों की खैरात है। जाके दे दो, खुदा की कसम, जैसे इनके नाम पे दिया हुआ कपड़ा किसी गरीब के तन पे आएगा, मजार वाला भी राजी हो जाएगा और मदीने वाला मुस्तफा भी राजी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत फातह बिलग्राम, अज़मत फातह बिलग्राम, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह, कव्वाली हो रही है, पूरा मेला लगा रखा है मजारों और चल रही है मैं तो नाचूंगी गूलर तले। एक एक बेगैरत नाच रहा उसमें। हाँ, पीर परस्ती करते करते मिल गया मुझको अल्लाह। अगर सूफियाना कलाम है, हर एक को न सुनने की इजाजत है, न हर एक को पढ़ने की इजाजत है इसका हेल कोई? पीर परस्ती करते करते मिल गया मुझको अल्लाह है, तो फिर पीर एक बार घंटी बजा दे फोन की तो 8 दिन बैठा रहता, 5 बार मस्जिद से आवाज आती है, एक बार उठ के नहीं जाता। अल्लाह, मुझे बताया जाए, ये कंडीशन हमारे मुआशरे की, यही हकीकत है हमारी कौम की। निकाह का टाइम साइन करेगा लड़का क्या? नहीं जी, अंगूठा लगाएगा। क्यों? पहाड़ों में रहता था, नाम भी लिख लिया तो चील बिलैया बना दी। यही नहीं पता कि आरिफ में कितने डंडे लगने। ये हमारी कौम की सच्चाई है, ये हमारी कौम की सच्चाई है। और मैं तो ये कहता हूं यार, अगर जलसे भी कसरत से करते हो तो 3 जलसों की जगह 1 जलसा करो, 2 जलसों का पैसा तालीम में लगाया जाए। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तालीम में पैसा ही, वाह वाह वाह, पूरी दुनिया रो रही है, बेटियां चली गई, मुर्तद हो गई, दिल दुखता है, दिल उबली गया। 4 नौजवान ऐसे आए मेरे पास जो साइंस के स्टूडेंट थे। उन्होंने कहा 150 मुस्लिम लड़कियां ऐसी हैं जो गैर मुस्लिमों के साथ इतने गहरे ताल्लुकात के साथ हैं कि वो निकाह भी उन्हीं से करें। क्यों ये नौबत क्यों आई? ये नौबत इसलिए आई है कि जब उर्स का मौका आता है, हमारी कौम के चंद छटे हुए नौजवान खड़े होते हैं, कहते किसे बुला रहे हो? का फला कव्वाल को बुलाना और मुकाबले में फला कव्वालन को बुलाना, जरा आमने सामने होना चाहिए। जब मुकाबले के लिए कव्वाल और कव्वालन आके बैठ जाती है, हमारी कौम के चंद बिगड़े हुए अमीर और रईस सामने कुर्सी लगा करके टेबल पे नोटों की गड्डियां रख के बैठ जाते हैं। जिसकी तरफ का शेर भारी होता है पैसे उड़ाना शुरू कर देते हैं और जमाने को तमाशा बना के दिखाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अगले दिन कितनी बातें होंगी? कोई कहेगा पठान के बेटे ने हद कर दी, पैसे में आग लगाई है। जवाब नहीं उसके पैसे का, कितना दिल वाला था, सारा पैसा पानी की तरफ बहा गया। डूब के मर जाना चाहिए उस कौम को जिस कौम के नौजवान नचनियों पे गड्डियां उड़ाते हो और उस कौम की बेटियां तालीम की इतनी मोहताज है कि उनके पास अपना कोई कॉलेज ना हो, अपना कोई स्कूल ना हो, अपनी कोई यूनिवर्सिटी ना हो। हक नहीं है उस कौम को मुस्कुराने का जो अपनी कौम को यूनिवर्सिटी न दे सके, कॉलेज न दे सके, स्कूल न दे सके। इन नचनियों पे पैसे मत लुटाओ, रब ने दौलत दी है, इस पैसे को उठाओ, एक स्कूल ऐसा बना दो जिसमें पढ़ने वाले भी कनीज़े फातिमा होनी चाहिए और पढ़ाने वाली भी कनीज़े फातिमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत। एक जलसा साल में जरूरी है, एक जलसा साल में जरूरी है और साल में 6 जलसे जरूरी नहीं। 5 जलसों से ज्यादा जरूरी है बच्चों की तालीम। हाँ, हमारी कौम को यह समझना चाहिए कि मुस्तफा पे वही का आगाज इकरा से हुआ था। इकरा से आगाज होता है। हमारी कौम अनपढ़ है, हमारी कौम अनपढ़ है। ओ भाई, जलसे क्यों जरूरी है? एक जलसा इसलिए जरूरी है कि तज़किया नफ्स, इस्लाह अमल, तस्फिया कल्ब, ये हर इंसान की जरूरत है। ठीक है, तरबियत हर इंसान की जरूरत है। अब उसमें आप हिस्से करें। कुछ वो लोग हैं जो मदरसे चले जाते हैं, ठीक, कितने भी बड़े से बड़ा इदारा हजरत हो तो उस इदारे के अंदर एक इलाके के 500 बच्चे आ सकते हैं।
आपके इस फर्रुखाबाद क्षेत्र के अंदर मदरसों के अंदर कितनी भी ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ते होंगे तो 4000 5000, मैं सारों की बात कर रहा हूं, 4 से 5000 बच्चे। क्या सिर्फ हमारे समाज में 4 या 5000 लड़के ही हैं? नहीं ना, ये तो 5% भी मदरसे नहीं जाते हमारे बच्चे। 95% बच्चे हमारे जो है ना, कोई मजबूरी की वजह से मदरसा नहीं जा सका, कोई गुर्बत की वजह से मदरसा नहीं जा सका, किसी को सही तरबियत नहीं दी गई बेचारा इसलिए मदरसा नहीं पहुंच सका। उसके बाद वो बच्चे हुए जवान, मदरसे तो जा नहीं सकते थे। फिर अब जरूरत क्या थी, आदमी होश संभालता है तो फिर जरूरत होती है कि अब किधर जाए, मदरसे जाने की उम्र नहीं, बच्चे भी पालने, खर्चे भी इतने बढ़ गए। अब तो अल्लाह माफ करे कि पहले जितने खर्चे में शादियां हो जाती थी अब उतने खर्चे में घर नहीं चल रहे हैं, इतना खर्चा बढ़ चुका है, इतनी महंगाई हो गई है। उधर नहीं जाना, मैं यहाँ हुकूमत गिनाने और बनाने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ बताने चाहता हूँ कुछ बात। तो फिर कुछ लोगों की जरूरत थी कि इनको जब उम्रें काफी हो गई तो अब इनको कैसे संवारा जाए। किसी ने कहा कि किसी खानका की तरफ चले जाओ, किसी खानका की तरफ चले जाओ। अब जमीन पे मैं किसी की तौहीन नहीं कर रहा हूँ, इल्ला माशाअल्लाह चंद खानकाहों के अलावा मुझे नजर नहीं आता कि खानकाहों में कभी दिल साफ किए जाते हैं। कहीं आप खानका में जाएं तो दो ही बातें, तावीज लेने आए हो, पानी पड़वाने आए हो, दम कराने आए हो, और कोई भी मुरीद इस गरज से हो ही नहीं रहा कि मैं अपनी जिंदगी में जो खामियां हुई हैं इन्हें खत्म करूंगा। हो इसलिए रहा कि हजरत के हाथ में हाथ इसलिए देना ताकि दुकान अच्छी चले, मकसद ही है मुरीद होने का, दुकान अच्छी चले। अगर मुर्गी अंडा नहीं दे रही, पीर साहब भैंस ने दूध नहीं दिया, पीर साहब कोई डोरी करो, भैंस दूध नहीं दे रही, और पीर साहब ये कहते चल मैं जिक्र में लगाऊं, इबादत में लगाऊं, तो कहता बैत तोड़ो, पीर काम का नहीं। ये हकीकत है, हम कितनी बंसबर लें। मैं समाज के बीच में रहता हूं, आसमान से नहीं उतरता तकरीर करने के लिए, मुझे सब मालूम है हमारी कौम की सच्चाई क्या है। अगर वो भैंस का इलाज ना करे, डोरी ना दे तो बैत खत्म, दुकान का बंद ना काटे तो बैत खत्म। तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दिल साफ करते हैं, वरना ज्यादातर मकसद ये नहीं है घेरा बटोरी है, घेरा बंदी है। अल्लाह माफ फरमाए, जब उधर भी काम नहीं हुआ तो फिर साल में एक दिन बचा जलसे का, इसमें एक जलसा रखो, जो ना खानका गए ना मदरसे गए, आज की रात वो जलसे में आके बैठ जाएं और उलमा को मुंतखब मौज़ूआत दिया करो, अपनी बीमारियां बता के कहा करो तुम्हें इस पे गुफ्तगू करनी है, तुम्हें इस पे गुफ्तगू करनी है, खुशामद किसी की नहीं करनी है। मुझे एक बात बताई जाए, जब तक डॉक्टर को मर्ज का पता नहीं होगा दवा किस चीज की देगा वो। अगर एंटीबायोटिक दे के जाएगा तब भी गुर्दे फेल होने हैं, फेफड़े काम छोड़ जाएंगे। अगर पेट में दर्द था दवा बुखार की दे जाए फायदा होगा? नहीं हो सकता है। दर्द बीमारी बुखार है, दवा दर्द की दे जाए, रिएक्शन कर गई तो पेट और फट जाएगा, बंदे को मरने का भी डर होता है। इसलिए हम कभी खुशामद की कोशिश ना करें और परवाह ना करें, हम अपनी बीमारियां बता करके गुफ्तगू किया करें। आज हमारी कौम का हालात हाल बद से बदतर होता जा रहा है। आज हालत देखो तो सही रोना आता है, रोना अपनी कौम की हालत को देख करके। और इसी को कहते हैं हम मसलक के आला हजरत वाले लोग हैं। लोग हमें देख के कहते हैं कि ये आला हजरत वाले लोग हैं जो ढोल तमाशों के आगे नाच। अल्लाह इनामात से नवाज देता। आज ना हम अपने दिल का इलाज नहीं कर रहे। कोई जाके कह रहा शहीद गजा की बारगाह में, बाबा 11 गाड़ियां हो गई 12 करा दो, 3 कोल्ड हो गए 4 करा दो, 3000 आलू के पैकेट हुए इनमें 8000 की बरकत करा दो। कभी जाके ये भी कह दिया करो जनाब जैसे रब ने आपको वली बनाया है दुआ करें अल्लाह हमें भी अपना वली बनाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी जाके भी मांगा करो ना, इनसे मांगा करो, अल्लाह वाले के कदमों से जुड़ने की बात है। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम रब बड़ा करीम है, हमारा रब बड़ा करीम है। अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो यार, कोशिश करो हम अल्लाह को राज़ी करेंगे। जो रब का हो जाता है कायनात उसकी हो जाती है। हमने तो सिर्फ यही सोचा कि काम ना हो तो अगरबत्ती लगा दो काम हो जाएगा, मोमबत्ती सुलगा दो काम हो जाएगा, चादर चढ़ा दो काम हो जाएगा। वो भाई ये दिलों को साफ करो, दिलों के जंग जो हमारे दिलों को लग गया है इसे साफ करो। रब कितना करीम है जानते हो? तुम 60 साल गुनाह करो वो तुमसे बदले में 60 साल की तौबा नहीं मांगता है। 40 साल गुनाह करो वो ये नहीं कहता 40 साल तौबा करनी पड़ेगी। तूने 20
साल नाफरमानियां की हैं, अब 20 साल तुझे अपने गुनाहों से तौबा करनी पड़ेगी। उसका तो साफ ऐलान है, 60 साल तूने नाफरमानी में गुजार दिए, चला जा, एक रात में सारा सौदा निपटा देते हैं, एक रात में सारा काम फाइनल कर देते हैं। मालिक क्या करेगा, तू क्या देगा? फरमाया आजा, एक रात मस्जिद में आजा, अपने सारे गुनाहों का ख्याल कर और चंद आंसू ले, मेरी बारगाह में रो के दिखा दे। मुझे मेरी इज्जत की कसम है, आंसू नीचे नहीं आएगा, मेरी बख्शिश की जमानत तेरे दरवाजे तक पहले है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। किसे चाहिए, किसे चाहिए? हम तो उसको मानते हैं ना जो दिख रहा है इन टैलों में। मील दिख रहे हैं तो मील अच्छी चीज है, बिजनेस दिख रहा है तो अच्छी चीज है। नहीं, जरूरी नहीं है। सबसे अच्छी चीज अल्लाह और उसके रसूल की रजा है। अल्लाह और उसके रसूल की रजा है। अल्लाह जब राजी होता है ना, खुदा की कसम, फिर वो कैसा नवाजता है। सब जानते हैं हजरत फारूक आजम कितने सख्त थे। कोड़ा कंधे पे रहता था। कहां रहता था? कंधे पे, जिधर मौका लगा उधर ही सूंट दिया। वहां देर नहीं थी भाई, लोग घबराते थे। वो जो गलत करते थे खुश रहते थे, वो जो अच्छा किया करते थे, वो जो अच्छा किया करते थे। कह रहा हुजूर बड़ी तकलीफ है, 6 साल हो गए गैस खत्म नहीं हो रही पेट की। सुने इस गैस का राज भी। हाँ हुजूर गैस खत्म नहीं हो रही, 7 साल हो गए पेट की, कभी इधर को चढ़ जाती है, कभी इधर को चढ़ जाती है। एक बात बता, जब खाना खाने बैठता है कितनी बार अपने रब को याद करता है? कितनी बार अपने रब को याद करते हो? कितनी बार उसका तस्करा करते हो? एक एक लुकमे को खाया का मौज आ गई। मैंने देखा 99 का सौदा 110 में बेचा गया। लाना जरा पाए निकाल के, लाना जरा नहारी निकाल के, देखा आज कितना लंबा सौदा करके आया हूं। अंधा बना दिया, आंखें फोड़ दी मैंने। दुनिया देखती रह गई, मेरी अक्ल को दाद दे रही थी। और नादान, ये जो पेट खराब हो रहा है खाने की वजह से नहीं, बल्कि तेरे लुकमों के हराम और हलाल होने की वजह से हो रहा है। ये जो तू लुकमे लेके बैठा है, जाओ गारंटी है मेरी, जिसको हो, किसी का मैदा खराब हो, किसी के पेट में दर्द रहता हो, जितनी बार खाने बैठो, हर लुकमे पे रब का शुक्र अदा करना। हर लुकमे पे कहना मालिक तेरा शुक्र है कि तूने खिलाया है। हलाल के लुकमे लेके बैठ, उसका शुक्रिया अदा कर। खुदा की कसम, तू हार्ट अटैक से मर सकता है, लेकिन पेट की बीमारी से कभी तुझे मौत नहीं आ सकती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और पीर साहब भी कह रहा कलेजे में दर्द है, जाके लोट ले इसे पेट में। पीर साहब का पड़ा पानी अंदर हराम का खून, खलबली हुई तो फिर और दर्द। कह रहा अब तो बढ़ गया हजरत। हाँ, रात और दिन कभी इकट्ठा नहीं होते, अंधेरा उजाला इकट्ठा नहीं होता है। तो तुझे कैसे लगता है ये हराम और हलाल इकट्ठा हो जाएगा? कह रहा अब दर्द हो रहा बड़ी तेज, अब फटेगा बेटे, मरेगा। इसलिए मेरे भाई लुकमे हलाल करो। हजरत फारूक आजम कमर पे दुर्रा, अमीरुल मोमिनीन, गली से गुजर के जा रहे हैं, सामने से एक बंदा आ रहा है जिसकी आदत शराब की थी। हजरत उमर फारूक आजम जानते थे ये शराब पीता। उसने ना बगल में बोतल लगा रखी, दबा रखी थी। हजरत उमर को देखा, चादर तो पड़ी थी ऊपर से ना, लेकिन कहते ना चोर की दाढ़ी में तिनका, एक कहावत है, वो कांप गए। कहने लगे उमर आ रहे हैं, माथे पे पसीना। हजरत उमर ने देख के पूछा कहां से आ रहा है? आवाज में रोब था, कांप गए। बोले हुजूर दूध लेने गया था। जानते थे झूठ बोल रहे, दूध लेने गया था। जैसे इतना कहा ना, हजरत उमर के माथे पे जलाल की सुर्खी की लकीर देखी, वो दिल दहल गया। कहने लगा मालिक आज बचा ले, आज उमर से बचा ले। आज के बाद मैं तुझसे वादा करता हूं कभी शराब नहीं छूनी है। मैं वादा करता हूं कभी शराब नहीं छूनी है, बस आज बचा ले। हजरत उमर फारूक आजम ने चादर का कोना पकड़ा, जैसे झटका दिया है, झटका दिया तो बोतलें जब गिरी जिनमें शराब थी, गिरते गिरते दूध बन जाता है। जैसी फूटी में बोतलें दूध बह जाता है। जब दूध बहा है उसने रोना शुरू कर दिया है। अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम कहते हैं यार इसलिए रो रहा है कि तेरा दूध बह गया है, कीमत मुझसे ले लेना। आंसू ना बहा। उसने उमर फारूक आजम का चेहरा देखा, कहा
हुजूर आप भी जानते हैं सच क्या है, मैं भी जानता हूँ सच क्या है। बात दूध के नुकसान की नहीं है। का फिर रोया किस लिए, का इस ख्याल ने रुलाया है। उमर आज तौबा की है तो वो इतना करीम हो गया है कि उसने शराब को दूध बना दिया है। अगर पहले से उसका हो जाता तो वो मेरे लिए जन्नत के रास्ते आसान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, फैज़ाने सहाबा इकराम। तो दिल साफ करें, दिल साफ करें। और ये बिना मुर्शिद के नहीं हो सकता। और मुर्शिद भी कामिल होना चाहिए, मुर्शिद भी कामिल होना चाहिए, जिस पे दिलों के राज खुलते हों, ऐसा बंदा लाओ। फिर खुदा की कसम तौबा करने में मजा ही अलग आया, फिर तौबा करने में मजा आता है। अब अपने मुहासबे को, अपने जिंदगी के अयाम को, उनको आप अपनी नजरों में लाइए। कितने गुनाह हुए हमसे, क्या क्या हुआ है। ये जो आज ना हम नए नए रास्ते निकाल रहे हैं ना रास्ते निकाल रहे हैं। सच्ची बात ये है, कोई कह रहा मदरसे खोलो तो दीन सीखेंगी लड़कियां तो इर्तिदाद से बचेंगी, कोई कहता है स्कूल खोलो। मैंने भी एक बात कही, हाँ ये भी एक रास्ता हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा रास्ता जो है ना वो दिलों की पाकीज़गी है। अगर हमारी बहन बेटियों के दिल पाकीज़ा हो जाए ना, फिर खुदा की कसम किसी पहरे की जरूरत नहीं है, किसी पहरे की जरूरत नहीं है। जब बेटियां कनीज़ फातिमा ज़हरा हो जाएंगी तो वो खुद ब खुद हर तरह के ऐब से, हर तरह की गुनाह से, हर तरह के जुर्म से बचेंगी। सबको यकीन है ना जहन्नम है ना जहन्नम। देखो फिर सर हिला रहे हो आप, अगर आपका सर हिलाया 1 घंटा और बढ़ा दूंगा मैं। हाँ, जहन्नम है कि नहीं? पक्की बात है, इसलिए पक्की है, मेरे नबी ने बताया है। और तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। हुजूर का अपनी जबान का वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। हुजूर ने देख के जहन्नम का ऐलान किया है। हुजूर ने देखी है जहन्नम। हमारा ईमान है, जो हुजूर कहते हैं वो सच है। बोलो है कि नहीं? लेकिन बेटियों को भी यकीन है जहन्नम है, उसका अजाब भी जानते हैं, कितना सख्त अजाब है, ये सभी को पता है। सब अच्छी तरह जानते हैं कि जो अल्लाह से फिरा, रसूलुल्लाह से फिरा, उसका ठिकाना जहन्नम है। फाइनल है, उसका ठिकाना जहन्नम है। अगर ये ख्याल हमारे दिल में आ जाए कि जहन्नम भी है, तो फिर हम गुनाहगार होकर मर सकते हैं, बेईमान होने से बचते रहेंगे इंशाअल्लाह। आप कभी कभी मंडी जाते हो, मार्केट जाते हो, मार्केट, वहां पे एक कैमरा लगा होता है, उस पे लिखा होता है होशियार आप कैमरे की नजर में है। किसी मॉल के अंदर हम कोई सामान लेने जाए, वहां कोई देने वाला तो होता नहीं, खुद ही बंदा उठा के लाके फिर गेट पे अपना हिसाब किताब करता है। वहां लिखा होता है कि आप कैमरे की नजर में। आज तक किसी ने टॉफी चुराई? कोई चुराता है टॉफी? एक हाथ कपड़ा, कोई मसाला, कोई चॉकलेट, क्यों? कैमरे की कैद, जोर से क्यों? कैमरे की नजर में है। आप भी बोल दे क्यों? कैमरा आपके सामने, आप जो करेंगे रिकॉर्ड हो रहा है। जबकि गारंटी नहीं है, लोग बेवकूफ भी बनाते हैं, खाली कैमरा लगा देते, कनेक्शन नहीं। ये भी मसला होता है, ये भी मसला होता है। खाली कैमरा लगा दिया, खाली कैमरा लगा दिया, कनेक्शन नहीं। दोनों इम्कानात हैं, ये खराब भी हो सकता है, ये कनेक्ट भी नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है इसमें करंट ना हो, ये भी हो सकता है कि इसमें केबल नहीं जोड़ी गई हो, ये भी हो सकता है ये ला के दिखाने के लिए लगा दिया गया हो। हमें उससे इतना डर है कि कुछ चुराना नहीं, मालिक को पता चल जाएगा, कुछ उठाना नहीं, मालिक को पता चल जाएगा। वो कैमरा जो बिना करंट के हो सकता है, जो खराब भी हो सकता है, उसका इतना डर है कि मालिक को पता चल जाएगा। ये तो जो रब ने गवाह बैठाए हैं, जब हम गुनाह करते हैं फिर ख्याल क्यों नहीं आता कि मालिक को पता चल रहा है, ये सब हमारे सामने है, सब कुछ हमें दिखाया जाएगा। अगर गुनाह करते वक्त रब का एहसास हो जाए कि खुदा देख रहा है, तो फिर कोई चोरी नहीं करेगा, कोई झूठ नहीं बोलेगा, कोई ज़िना नहीं करेगा, कोई धोखा नहीं देगा, कोई देखे ना देखे, खुदा देख रहा है। इतना यकीन पैदा कर लो, हम जहां जाते हैं खुदा देख रहा है। खुदा की कसम, जब ये यकीन होगा गुनाह से बचोगे, और जब गुनाह से बचोगे तो सीधे जन्नत में दाखिल कर दिया।